हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में हर वर्ष रिपीट होते हैं। इस क्लास की फ्री में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं और ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे मात्र 149 रुपये में। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। सरकारी सीट लेने में बहुत ही हेल्प करेगा ये हमारा क्रैश कोर्स। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? तो ये है केरल राज्य में। ठीक है, चलिए पहला का जितने भी लोग ए जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इनसे क्वेश्चंस आते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो शार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। ठीक है, दूसरा का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष याद रखना है 1985। ठीक है, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है, इंडिया भी इसमें है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है शिवालिक। ठीक है, तीसरा का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग सुबह 9 बजे वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज जो अपलोड हुई है तो उस वीडियो को आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि अभी तक इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है। 1 फरवरी को आने वाला था और 10 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? कतई जहर वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बताएं भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, चौथा का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी है। ठीक है, 5 का जितने लोग बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे जो है स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? जिंक से या सीसा से या कार्बन से या टिन से? 6 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे और 50 में से जितने भी आपके प्रश्न सही हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताया करें आप लोग, ताकि मैं जान सकूं आपका क्या स्कोर जा रहा है। तो निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो कार्बन से आती है। 6 का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? किससे जो है पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, जिसे पोषवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फ्लोएम आपको याद रखना है। 7 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये कार्य करती है अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। ठीक है, 8 का जितने भी लोग डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अपकेंद्री बल भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है इसमें? बताएं सब लोग, बाहरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सीडी रोम हो गया, डीवीडी रोम हो गया, पेन ड्राइव हो गया, रैम हो गया। कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो रैम आपका नहीं है। ठीक है, 9 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। रैम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए रोम का बताइए आप लोग, रोम का क्या होता है? ये रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे रोम का फुल फॉर्म। चलिए जनसंख्या का अनुपात जो है, जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है?
एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? तो वो हो जाएगा आपका 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। 10 का आपका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, चलिए राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन को नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? पोखरण, सूरतगढ़, चित्तौड़गढ़ या रावत भाटा? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका रावत भाटा में। 11 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। बात की अगर जो भी और भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ग्रुप सी, ग्रुप डी लेवल के, यही क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 24 भाषाओं में, ठीक है, दिए जाते हैं। 12 का जो है आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार? बताएं सब लोग, निजता का अधिकार जो है किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19, 20, 21, 18। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? ये आता है अनुच्छेद 21 के अधीन। ठीक है, तो 13 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? बताएं सब लोग, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? वो आया था मनुची। ठीक है, 14 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के लिए। बताएं सब लोग, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो ध्यान रखिएगा, 2 आपके जो है उपग्रह हैं। कौन कौन से? फीबोस और डीमोस, याद रखिएगा, फीबोस डीमोस दोनों उपग्रह के नाम हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 35वें, 37वें, 42वें या 40वें? बताएं सब लोग, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो वह संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, वो है 42वां संविधान संशोधन है। जितने भी लोग 16 का डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपके मन में बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग सुबह वाली वीडियो देख लेंगे तो एक भी डाउट आपका बीएड से संबंधित नहीं रहेगा, तो उस वीडियो को आप लोग इस क्लास को देखने के बाद जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? बताएं सब लोग, मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? ललाट पाली, भीतरी पाली, संघ पाली या अनुकपाल पाली? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो ये संघ पाली से संबंधित है। 17 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? बताएं, जल में घुलनशील नहीं है। लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग कि क्या जल में घुलनशील नहीं है इसमें? तो लेड सल्फेट आपका जल में घुलनशील नहीं है। 18 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? विरंजन, उपचयन, यूनीकरण या अधिशोषण? 19 का क्या राइट आंसर होगा? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? किसके द्वारा? तो ये किया जाता है अधिशोषण के द्वारा। ठीक है, 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? 20 का जवाब दें सब लोग, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो ये परिणाम है, ध्यान रखिएगा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का परिणाम है। ठीक है, 20 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ है? केरल तट पर जो है रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? ये हुआ था थोरियम के कारण से हुआ था। ठीक है, 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? स्तनधारियों में
उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? बड़ी आंत, गुर्दे, फेफड़े, जिगर। तो वो करता है, ध्यान रखिएगा, गुर्दे। ठीक है, 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? बताएं सब लोग, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो यह संबंधित है समावेशी विकास से। फ्रेंड्स, जिस लेवल के क्वेश्चंस इस क्लास में आप लोग देख रहे हैं, सेम टू सेम इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं क्वेश्चन। चलिए, और इसी में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर की क्लासेस भी बहुत ही जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण से वर्षा होती है। ठीक है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में जो वर्षा होती है ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। 24 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? बताएं सब लोग, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कतई जहर वाला प्रश्न है, 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उस पुर्तगाली नेता का नाम बताएं जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी की जो है शुरुआत की थी। तो वो उस पुर्तगाली का नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। 25 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? बताएं सब लोग, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? तो वो याद रखिएगा, बिजली की चमक है। 26 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो, एड्स, क्षय रोग या हेपेटाइटिस। 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है क्षय रोग के लिए। ठीक है, यानी कि टीबी के लिए। 27 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कतई जहर वाले प्रश्न हैं सारे के सारे इस क्लास में। अगर 50 में से 25 क्वेश्चंस आप लोग करते हैं, आधे क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं, तो आपकी जीके जीएस की जो तैयारी है बहुत ही नेक्स्ट लेवल की तैयारी है। बताएं सब लोग, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो इसमें जो है तुलुवा राजवंश का राज था। 28 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कतई जहर वाला प्रश्न आ गया है, सीधे एग्जाम में छापने वाला प्रश्न आ गया है कि पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर? तो ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। 29 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी, किस शासक की मृत्यु हो गई थी? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग सर्च करके। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? 30 का जवाब दें सब लोग। 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। तो पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। चलिए, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? 31 का जवाब दें। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो ये है आपका पर्णहरित अणु का। ठीक है, 31 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रावर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? बताएं सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रावर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह है आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, 32 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉट डॉट दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाता है। तो क्या जो है दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए? पाथ, बॉन्ड या SLA या प्रोटोकॉल? गुड आफ्टरनून भाई सभी को। वीडियो को लाइक नहीं करो यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो सभी लोग। तो देखिए, प्रोटोकॉल दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो 33 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वो गैस है क्लोरीन। 34 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है?
सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 35 का राइट आंसर क्या होगा कि ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ठीक है, 35 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? कतई जहर वाला प्रश्न है। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? ये राजस्थान में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो है किसके लिए जो है सुरक्षित स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, बाघ के लिए है। ठीक है, चलिए 36 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? आपको बताना है। बताएं सब लोग, किसके द्वारा दिया जाता है? ये किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा दिया जाता है। 37 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो ये है जैन धर्म का। ठीक है, 39 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? बताएं सब लोग, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेसिबल है आपका। ठीक है, 40 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? बताएं सब लोग। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोगों का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। 41 का। ठीक है, चलिए, आईसी का फुल फॉर्म बताएं। आईसी का फुल फॉर्म बताएं सभी लोग। इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? कतई जहर वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, लिख के नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 43 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को नोट जरूर से जरूर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? बताएं कौन सा वो संविधान संशोधन है? 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो है आपका 86वां। ठीक है, 86 संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, चलिए 44 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो वो है आपका ग्रीनलैंड। 45 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है, क्योंकि? क्या कारण है बताएं सब लोग। 46 का राइट आंसर क्या होगा? समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है क्योंकि नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले आती जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं, इसलिए लवण वाला होता है। ठीक है, चलिए, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। बांसुरी, सितार, वायलिन, संतूर। तो क्या बजाते थे पन्नालाल घोष? तो ये एक बांसुरी वादक थे पन्नालाल घोष। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? जैव विविधता का सम्मेलन से संबंधित है। ठीक है, चलिए, बहुगुणिता किस में परिवर्तित होने पर होती है? बहुगुणिता जो है किस में परिवर्तित होने पर होती है? तो ये होती है क्रोमोसोम की संख्या पर परिवर्तित होने पर। ठीक है, चलिए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे ली क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएड में बेहतरीन स्कोर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।